हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। रानी गुप्ता, विशाल, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए। दीपक अग्रवाल, उमाकांत यादव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चंदन सिंह, गुड मॉर्निंग। अभिषेक ओझा, राम प्रकाश यादव, रीता किशोर, डोली सिंह, बहुत अच्छे। सब इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, रामजीत वर्मा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पाइप एंड सिस्टम, और पाइप एंड सिस्टम को आज हम लोग खत्म कर रहे होंगे मेरे साथी, है ना। और 2 क्लास, लगभग लगभग 2.5 क्लास हम लोगों ने इस पाइप एंड सिस्टम की पढ़ी है। अभी आज मिला के जो है ऑलमोस्ट 3.5 क्लास हो जाएंगी, और 3.5 क्लास में मोर देन इनफ हम लोग इसमें कर चुके हैं, और कुछ बचा हुआ है उसे आज हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है। तो सर मैं डेली ट्रिपल स्टार क्लास लेता हूँ। अच्छा, बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत खुशी की बात है। अब मैं एक सीरीज और स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल परसों से एक सीरीज रात को 8 बजे जो है उसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट मैं लेके आने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए भी वो फायदेमंद रहने वाली है बच्चे, और हर एक उस बच्चे के लिए फायदेमंद रहने वाली है जिसने टारगेट बना रखा है कि भाई मुझे हर हाल में इस बार निकालना है, यूपीएसआई मुझे लेना है हर हाल में। तो हर एक उस बच्चे के लिए वो एकदम से बेहतरीन रहने वाली है। कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे? 40वां क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क में दिया था, है ना। 40वां क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क में दिया था शायद। अच्छा, एक बात, जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, कुछ बातें आज हम लोगों को करनी है ना। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, बात को समझिएगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। आपने लिखा पाइप ए जो है वो एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक के 33.1/3% भाग को 6 घंटे में भर सकता है। क्या आप लोग जानते हैं 33.1/3% का मतलब 1/3 होता है? अगर 1/3 पानी 6 घंटे में भर सकता है तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर देगा? तो आप कहेंगे 18 घंटे में। भाई 6×3 = 18 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाइप बी जो है उस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? तो आप कहेंगे 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है। जबकि पाइप सी अकेले पूर्ण टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। ये महोदय जो है ये काम बिगाड़ने वाले हैं, ये x घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देते हैं। रोबिन सिंह भाई मैंने देख लिया है कमेंट, है ना। अब आगे क्या कह रहा है? जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 13/15 भाग, 13/15 भाग जो है वो कितने घंटे में भर जाता है? वो 12 घंटे में भर जाता है। 13/15 भाग जो है वो 12 घंटे में भर जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो ए और सी मिलकर टैंक के 40% भाग को भरने में कितना समय लेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखिएगा भाई, अगर मैं आपसे कहूं 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा तो आप कहेंगे 36 आएगा। 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे, 1 घंटे में 2 लीटर भरेंगे। ठीक है भाई। उसने कहा है जब पाइप सी अकेले, हाँ, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 13/15 भाग, भाई टैंक कितने का है? तो आप कहेंगे 36 लीटर का है। इसका 13/15 भाग कितना होगा? इतना हो जाएगा। होगा या नहीं? ये 13/15 भाग कितने घंटे में भर देता है? 12 घंटे में भर देता है। तो दोस्त 1 घंटे में पहुंचने वाली पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? क्या यहां से आप 1 घंटे में पहुंचने वाले पानी की मात्रा निकाल देंगे? भाई टोटल कैपेसिटी इतनी थी, इसका 13/15 निकालेंगे तो इस कैपेसिटी को भरने के लिए तीनों पाइप 12 घंटे का समय लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना पानी पहुंचेगा? क्या 12 से डिवाइड कर दोगे?
आप कहोगे जी 12 तिया 36 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं, यानी 1 घंटे में पहुंचने वाला पानी जो होगा वो 13/5 हो जाएगा। होगा या नहीं? अगर 1 घंटे में 13/5 पहुंच रहा है और इन्होंने कितना पहुंचाया है दोस्त, ये भरने वाले पाइप जो है ये 5 लीटर पहुंचा रहे हैं। तो अगर ये दोनों पाइप 5 लीटर पहुंचा रहे हैं और टंकी में 13/5 लीटर पहुंच रहा है, तो इस वाले पाइप ने कितना पानी निकाल दिया होगा? तो आप कहेंगे 25 में से 13 गए, क्या 12/5 लीटर पानी इसने निकाल दिया होगा? यानी ये वाला पाइप जो है वो 1 घंटे में 12/5 लीटर पानी निकाल देता है। क्योंकि मेरे दोस्त अगर मैं देखूं, अगर यही 2 पाइप चले होते तो टंकी में 5 लीटर पानी पहुंच गया होता, लेकिन टंकी में 1 घंटे में पहुंचा कितने लीटर पानी है? तो 2.6 लीटर। तो बाकी जो पानी निकला है वो निकाला किसने होगा? वो सी ने निकाला होगा। कितना निकाला होगा? टोटल पहुंचने वाला पानी 5 था, लेकिन पहुंचा कितना है? 13/5 पहुंचा है, तो बाकी निकाल दिया, बाकी बचा कितना? 12/5। यानी ये इफिशियंसी जो है वो सी की आ चुकी है। सी 1 घंटे में 12/5 लीटर पानी निकालता है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन ने कहा है ए और सी मिलकर ए कितना भरेगा? 3 भरेगा। उसमें से ये कितना निकाल देगा? 12/5 निकाल देगा। भाई ए और सी को चलाना है ना, तो सी ए जो है भरने वाला पाइप है, सी जो है वो निकालने वाला पाइप है। तो आप कहेंगे 5 तिया 15, 15 में से 12 गए, यानी 1 घंटे में टंकी में 3/5 लीटर पानी पहुंचेगा। 1 घंटे में टंकी में 3/5 लीटर पानी पहुंचेगा, तो 40% भाग को भरने में कितना समय लगेगा? टोटल टंकी कितने की है? 36 लीटर की है। इसका 40% निकालेंगे, इस भाग को अगर ए और सी भरते हैं तो कितना समय लगेगा? तो टोटल कैपेसिटी को 1 घंटे की कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास टोटल समय निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया, अब काटा पीटी मचाइए। यहां 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 24 आ जाएगा। 24 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ सर, चैप्टर वाइज चलना, सीरीज चैप्टर वाइज ही सीरीज चलाऊंगा। 35 क्लास जो है वो चैप्टर वाइज लूंगा, उसके बाद 10-12 क्लास जो है वो 50-50 क्वेश्चन के मिक्स प्रैक्टिस सेट लूंगा, है ना भाई? तो आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त रहने वाली है। जब आपको दिखे कि आपके सिलेबस के चैप्टर है, जैसे मान लो नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, मेंसुरेशन हो गया, 2D 3D, तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप लोग रिकॉल के तौर पे ले सकते हैं कि हम लोगों को रिवीजन करना है। इस क्वेश्चन का जवाब 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? देखो एक बार फिर से, ए किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 18 घंटे में, सी का नहीं पता कितनी देर में भरता है। दोनों का एलसीएम 36 आएगा। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। उसने क्या किया? तीनों नलों को खोल दिया और टंकी का 13/15 हिस्सा जो है वो 12 घंटे में भर गया। तो जब टंकी का 13, टंकी कितने लीटर की है? 36 लीटर की है, और टंकी का 13/15 हिस्सा निकालेंगे तो ये हिस्सा आएगा, और ये 12 घंटे में भर जाता है। तो 1 घंटे में कितना पानी पहुंचा होगा? 12 से डिवाइड कर दे, क्या 1 घंटे में टंकी में इतना पानी पहुंचा होगा? ठीक है भाई। अब ये तीनों पाइप जो है वो चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इन दोनों ने पानी कितना भरा होगा, आप कहेंगे 5 लीटर। उसमें टंकी में पहुंचा कितना है? 13/5 लीटर पहुंचा है, तो बाकी निकल गया होगा। कितना निकला होगा बच्चे? 5 में से 13/5 घटा दिया, तो निकलने वाला पानी 12/5 होगा। अगर 12/5 पानी निकल रहा है तो निकाल कौन रहा होगा? सी निकाल रहा होगा। अब उसने ये कहा है कि अगर ए और सी दोनों को चला दिया जाए तो ए कितना भरेगा? 3 लीटर। सी कितना निकालेगा 1 घंटे में? 12/5। तो टंकी में ओवरऑल पहुंचा कितना? 3/5। तो उसने कहा टोटल टंकी का 40% भाग जो है कितने समय में भर जाएगा? तो टोटल कैपेसिटी को अगर 1 घंटे की कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टोटल समय निकल के आ जाएगा, जो कि 24 निकल के आया है। ठीक है, अब आ जाइए यहां।
बढ़िया क्वेश्चन, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर बुक के डाउट ले लीजिए, कल बुक के डाउट ही लेने वाला हूं, है ना। आज पाइप एंड टंकी खत्म हो जाएगा और कल जो है वो मेरे दोस्त मैं बुक के डाउट ही आप लोगों के देखने वाला हूं, ठीक है। शॉर्ट तरीका नहीं है क्या? ये लॉन्ग तरीका कब से हो गया भाई मेरे? शॉर्ट तरीका प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं बना जो इनका शॉर्ट तरीका बना दे, ठीक है। आप खुद समझदार हैं, आप हर चीज पे शॉर्ट मत बोला करो। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 13/15 है या 13/5? 13/15 है मेरे दोस्त, 13/15 है, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये चीज कहने वाला था कि आप लोग देखोगे, अगर सिलेबस को आप लोग देखोगे तो 2021 का जो सिलेबस था उसमें आप लोगों के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स और ये चैप्टर्स जो थे उसमें आप लोगों के मेंशन थे। लेकिन 2021 के पेपर में एक भी क्वेश्चन परमुटेशन से नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन सेट थ्योरी से नहीं पूछा गया और एक भी क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से नहीं पूछा गया, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से शायद थे क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे तो इन चारों चैप्टर्स का वेटेज देखने को नहीं मिला है, कोई सी भी शिफ्ट में आप लोगों को देखने को नहीं मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी ये चारों चैप्टर जो है आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग जो है वो नोटिफिकेशन का वेट करें और इन चारों चैप्टर्स को, क्योंकि अगर इन चारों चैप्टर्स, ये जो चारों चैप्टर्स हैं ये आपके लिए नए हैं। मैंने तो ये यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, लगभग इसमें ले रखी है मैंने 35-40 क्लास। ये जो चारों चैप्टर हैं ये आप लोगों के लिए नए हैं और ये आप लोगों के लिए पेचीदे भी हैं। अगर बाई चांस ये सिलेबस से हट जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम पूछे नहीं गए थे, तो हमारा ये जो टाइम पीरियड है ये बेकार चला जाएगा, आपने जो इस पर मेहनत की है वो बेकार चली जाएगी। दूसरी तरफ ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि हम इन्हें एग्जाम के नजदीक पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप लोग जो है वो सजेशन दे सकते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ तो खैर क्यों ही जाएंगे, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो ये लगता है कि हम लोग इन 4 चैप्टर्स को नोटिफिकेशन का वेट करें और नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत इन्हीं 4 चैप्टर से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, जब ये आप लोगों के सिलेबस में हो। तो ना हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने इन पर काम किया ही नहीं, हम लोगों ने मेहनत की नहीं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बता देना, आपका जैसा सजेशन हो, कराने में कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पे आप लोग देखोगे प्रोबेबिलिटी बाय राहुल सर, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाय राहुल सर, पूरा यूपीएसआई के 10-10 क्लास एक एक चैप्टर में ली है, वो बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। अरे तो सर 2017 में पूछा था ना, अगर पूछ लिया तब क्या होगा। लो एक महोदय ये पधारे हैं, एक महोदय ये पधारे हैं मेरे दोस्त। भाई गणेश पटेल, थोड़ा सा यार सुबह सुबह इस दिमाग को खुल लिया करो भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर से पहले अगर नोटिफिकेशन में आएगा, आपके सिलेबस में दिया होगा, तो सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करूंगा, मैंने ये कहा है। नोटिफिकेशन आएगा ना, दूसरा बैच आएगा ना, तो दूसरे बैच आएगा तो मैं शुरुआत इन्हीं से करूंगा। लेकिन अगर नहीं आया तो मैं कह रहा हूं कि ये 1 महीना हम लोग बिगाड़ रहे होंगे फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए है जो 25 मिनट में भर सकता है, एक पाइप बी है जो आधे घंटे में भर सकता है, यानी 30 मिनट में भर सकता है। जब यहां मिनट ले रहे हैं तो यहां भी हम लोग मिनट ही लेने होंगे, ठीक है। पाइप सी जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। पाइप सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है और 3 गैलन, गैलन एक क्वांटिटी होती है, जैसे लीटर एक क्वांटिटी होती है ऐसे ही गैलन एक क्वांटिटी होती है। 3 गैलन प्रति मिनट ये पानी निकाल रहा है, ये निकालने वाला पाइप है इसलिए 3 गैलन प्रति मिनट पानी निकाल रहा है, ठीक है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है यानी खोला जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। यानी ए बी खोला जाता है, बी बी खोला जाता है और सी बी खोला जाता है तो टैंक 15 मिनट में दोस्त भर जाता है, ठीक है। अब आप मेरे दोस्त यहां से क्वेश्चन को समझिएगा। 25, 30 और 15 का एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूं
तो क्या आप लोग 150 बताने वाले हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताने वाले हैं। 150 लीटर 25 मिनट में तो 1 मिनट में 6 लीटर जाएगा। 150 लीटर 30 मिनट में तो 1 मिनट में 5 लीटर जाएगा। और 150 लीटर 15 मिनट में तो 1 मिनट में 10 लीटर जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि ये भरने वाला पाइप है, इसने कितने लीटर पानी भरा होगा, तो आप कहेंगे 6 लीटर। इसने कितने लीटर पानी भरा होगा? 5 लीटर। यानी इनकी वजह से टैंक में 11 लीटर पानी पहुंच जाना चाहिए था। अगर इनकी वजह से 11 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था, तो टैंक में केवल कितना पहुंचा है? 10 लीटर पानी पहुंचा। यानी 11 पहुंचना चाहिए था, 10 पहुंचा है, तो क्या 1 लीटर इसने निकाल दिया होगा? ये पानी निकालने वाला पाइप है। यानी मुझे पता चल चुका है कि ये प्रति मिनट जो है वो 1 यूनिट पानी निकालता है। कितने यूनिट पानी निकालता है? 1 यूनिट पानी निकालता है प्रति मिनट। सी का काम जो है 1 यूनिट पानी निकालने का है। ये कह रहा है सी जो है वो प्रति मिनट 3 गैलन पानी निकालता है। 3 गैलन पानी निकालता है। भाई मेरे हिसाब से 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है, जबकि उसने कहा है 3 गैलन प्रति मिनट पानी निकालता है, यानी 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 गैलन दी हुई है, तो टैंक की धारिता, यानी वो आप लोगों से बेटा टैंक की क्षमता पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 3, तो 150 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं टैंक की जो क्षमता होगी वो 450 गैलन होगी। टैंक की जो क्षमता होगी वो 450 गैलन होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बचे, फटाफट मुझे बताएंगे, फटाफट बताएंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का था, लेकिन अगर इसमें पाइप लग गया है तो हम लोग जो है इसे किस में कर लेते हैं? पाइप और टंकी में भी एक बार समझ लेते हैं, एक बार मेंसुरेशन में दोस्त हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है। पानी जो है वो 0.14 मीटर व्यास के एक पाइप के माध्यम से 1.25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक आयताकार टैंक में बह रहा है, जो 60 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा है। वह समय क्या है जिसमें टैंक में जल स्तर 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? यानी नजारा कुछ ऐसा है मेरे दोस्त कि ये पाइप है, आप लोग देखेंगे ये पाइप है, और यहां जो है ये मेरे दोस्त एक टैंक है। इस पाइप से पानी बह रहा है, इस पाइप से पानी बह रहा है, और इस टैंक में पानी जा रहा है। पानी का जो व्यास है वो 0.14 मीटर है, तो आप कहेंगे इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 0.7 मीटर हो जाएगी। भाई व्यास को 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी आपके सामने। गैलन एक यूनिट होती है ना, गैलन यूनिट होती है मेरे दोस्त। किसी भी चीज को जैसे लीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं, ठीक गैलन वैसे ही एक यूनिट होती है ना। अब उसने कहा है कि जो आयताकार टैंक है वो कितने मीटर लंबा है, तो आप कहेंगे 60 मीटर लंबा है। और टैंक जो है वो चौड़ा कितना है, तो आप कहेंगे वो 44 मीटर चौड़ा है। ठीक है। तो उसने कहा है टैंक का जलस्तर 7 सेंटीमीटर करने के लिए हमें कितना टाइम लगने वाला है, तो आप लोगों से ये पूछा है। ठीक है बच्चे, जब आप लोग मेंसुरेशन देखेंगे तो मेंसुरेशन में पाइप को मैं बता रहा हूं कि पाइप जो होता है वो एक बेलनाकार के आकार का होता है, यानी बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल होता है। तो पाइप को जो हम लोग मान रहे होते हैं हमेशा बेलन मान रहे होते हैं। और ये जो आयताकार टैंक कहा है ये घनाभ होता है। आयताकार टैंक मतलब घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड। ठीक है। जब एक चीज से पानी जाता है और किसी दूसरी चीज में जाता है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। तो पानी किससे जा रहा है? पाइप से जा रहा है। पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और टैंक जो है वो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। ध्यान से सुनिए, पाइप जो होता है वो एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो पाइप से पानी जा रहा है और टैंक में पानी जा रहा है, तो जिस चीज से पानी जा रहा है और जिस चीज में पानी जा रहा है दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं पाई की वैल्यू आपसे पूछूं, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। पाइप की त्रिज्या कितनी है? 0.7 है, इंटू 0.7 है। किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है, सब कुछ मीटर में।
पाइप की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई जो होती है वो इसकी गति होती है, ये गति दी हुई है, ये h का काम करती है। तो गति जो दी हुई है 1.25 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यानी 1 सेकंड में जाने वाला पानी जो होगा वो इतना होगा। तो आपको नहीं पता कि कितने सेकंड में, 1 सेकंड में जाने वाली पानी की मात्रा ये है, तो आपको नहीं पता कितने सेकंड में पानी जो है वो 7 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा। तो आपने मान लिया कि n सेकंड में पानी 7 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। घनाभ की इस बेलनाकार की लंबाई कितनी है? 60 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 44 मीटर है। और ऊंचाई सेंटीमीटर में है, इसे भी मीटर में बना लो, 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। बस अब मुझे जो है वो n की वैल्यू दोस्त निकालनी होगी। पॉइंट हटाइए, एक 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, एक 0 बढ़ाइए, यहां से पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ाइए। ठीक है। 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, 7 से 7 कटेगा, 5 से बच्चे 2 बार कटेगा, 2 से 11 बार कटेगा। क्या सब कुछ कट चुका है इधर? अगर n की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 3 6 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझिए इधर जो बचने वाला है वो 3 गुणा 44 गुणा 7 बचने वाला है। और नीचे क्या है मेरे दोस्त? नीचे जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है। अगर मैं यहां देखूं, ये 10 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। बहुत शानदार। ये 4 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। यहां 11 गुणा में है, भाग में आएगा। और यहां 7 गुणा में है, भाग में आएगा। और तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है। 5 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, कट गया। 11 चौक कितने होते हैं? 44 होते हैं। और 7 से 7 कट जाएगा, यानी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 चौका 96। आंसर कितना आएगा? 96 सेकंड में, 96 सेकंड में वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 96 सेकंड 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन वह पूछ रहा है घंटों में आंसर कितना हो जाएगा। घंटों में आंसर पूछना चाह रहा है, तो 96 सेकंड को जब हम घंटे बनाएंगे तो 3600 से मेरे दोस्त डिवाइड कर रहे होंगे। 96 सेकंड को जब हम घंटे बनाएंगे तो 3600 से हम डिवाइड कर रहे होंगे। गड़बड़ आई है क्या कुछ? मीटर में बना रहे हैं, ये मीटर प्रति सेकंड है, तो n सेकंड में ये जो है कुछ गड़बड़ आई है क्या कहीं? एक बार देखना भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 1.25 मीटर प्रति सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ diameter 0.14 meter into a rectangular tank which is 60 meter long and 44 meter wide. ठीक है। व्हाट इज द टाइम इन विच द वाटर लेवल इन टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बच्चे, जब पानी इस पाइप से जा रहा है, इस टैंक में जा रहा है, तो पाइप से बहने वाला पानी जो होगा वो इसमें जाने वाले आयतन के बराबर होगा। तो पाइप का आयतन जो होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो पाइप का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। और इसका आयतन कितना होगा? L इंटू बी इंटू एच होगा। पाई कितना है? 22/7 है। पाई कितना है? 22/7 है। आर कितना है? 0.2 से डिवाइड करेंगे, 0. ठीक है भाई, 0.07 आएगा भाई। ये 0.7 थोड़ी ना आएगा, 0.07 आएगा। जब हम 0.14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आप कहेंगे 0.07 आएगा। ये 0.07 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां 2 0 आएंगी, एक 0 और आएगी और एक और 0 और आएगी, है ना। यहां 1000, 2 0 और बढ़ाओ, यहां 2 0 और बढ़ा दो बच्चे। ठीक है। तो यहां देखेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 12 8 96 होते हैं, 12 3 36 होते हैं। तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएंगे। यानी इतने घंटे का समय लगने वाला है, इतने घंटे का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। मेंसुरेशन में आप इसे काउंट कर सकते हैं, आप इसे पाइप तथा टंकी में काउंट कर सकते हैं। पाइप तथा टंकी में काउंट करने का एकमात्र रीजन है कि पाइप इसमें आना, बस एकमात्र रीजन ये है, वरना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। ठीक है।
मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक पाइप है, यहां एक घनाभकार बर्तन लगा हुआ है, आयताकार बर्तन लगा हुआ है, इस पाइप से पानी जा रहा है और इस बर्तन में पानी जा रहा है। जब भी एक चीज से पानी दूसरी चीज में जाता है तो उस केस में दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं, ये मैं आपको 3D में बताऊंगा। तो जब पाइप जो माना गया है वो एक सिलेंड्रिकल माना गया है, बेलनाकार माना गया है, उसका आयतन πr² होता है। और ये जो आप लोगों के सामने बर्तन है आयताकार, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, ये घनाभकार माना जाता है। तो दोनों के आयतन को हम लोग इक्वल लिख देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर त्रिज्या 0.07 दी हुई है, एच जो होता है, ये जो गति दी हुई है ये एच का ही काम कर रही होती है। यहां देखेंगे मेरे दोस्त लंबाई कितनी है तो 60 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। मीटर बनाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक सेकंड में जाने वाला पानी इतना है तो n सेकंड में मैंने मान लिया कि पानी इतना पहुंच जाएगा जितना वो मांग रहा है। बस मुझे n की वैल्यू निकालनी है, बस मुझे n की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो मेरे दोस्त ये 0.07 था, इसलिए 2 जीरो इधर जो है नीचे बढ़ जाएंगी, वो इधर आएंगी तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। जस्ट इसीलिए मैंने ये 2 सही 2/3 घंटे लिखा है। समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये चीज समझ में आ गई तो इसके बाद वैल्यू रखनी है। दीपक चौधरी मेरे भाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर 0.07 है, स्क्वायर है 2 बार लिख दिया, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो। एच जो होता है वो गति होती है, लंबाई 60 है, चौड़ाई 44 है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो बस यहां से जो चीज भाग में है वो गुणा में आएगी, जो चीज गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। तो एक बार सॉल्व कर लेना, आंसर जो है आपके सामने 2 सही 2/3 घंटे आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, स्पीड को आप हाइट कैसे बता रहे हैं बेटा? 1 सेकंड में जाने वाला पानी, 1 सेकंड में इतना पानी जाएगा, तो कितने सेकंड में इतना पानी आ जाएगा? अगर मैं पूछूं भाई 1 सेकंड में इतना पानी इसमें जा रहा है, 10 सेंटीमीटर जा रहा है, तो आप कह रहे हो जी मैं 40 सेंटीमीटर पानी चाहता हूं, तो भैया 4 सेकंड लगेंगे। 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर पानी, तो अगले सेकंड में 20, फिर अगले सेकंड में 30, फिर अगले सेकंड में 40। तो ये जो गति होती है ये हमारी ऊंचाई का काम करती है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा है। पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को, पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं, यानी xm लिख दिया, ठीक है। उसने कहा है ए अकेला टैंक को भरने में x + 8 मिनट का समय लेता है, x + 8 मिनट का समय लेता है, और बी अकेले टैंक को भरने में x + 32 मिनट का समय लेता है। क्या कुछ याद आ रहा है जो हमने समय तथा कार्य में पढ़ा था? मैंने आपको समय तथा कार्य में एक चीज बताई थी, मैं बोला जब भी ए और बी के इंडिविजुअल का कंपैरिजन इनके मिक्स के कंपैरिजन से किया हुआ हो तो आप लोग x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और वो डायरेक्टली निकालने का तरीका जस्ट इन दोनों की गुणा का वर्गमूल, यानी x की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। यानी आप लोगों को यह चीज समझ में आ चुकी है कि दोनों मिलके 16 मिनट में उस टंकी को भर देंगे। ए जो है वो 24 मिनट में उस टंकी को भर देगा, और बी जो है वो 16 और 32 48 मिनट में उस टंकी को भर देगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ए और बी मिलकर को टैंक को 10 मिनट तक भरते हैं। ए और बी, भाई ये 16 मिनट में टैंक को भर देता है। देखिए भाई ए और बी, अगर मैं आपसे पूछूं ए कितने मिनट में भर देगा तो 16 और 8 24 मिनट में भर देगा, और बी कितने मिनट में भर देगा 16 और 32 48 मिनट में भर देगा। दोनों से कटने वाली संख्या मैंने 48 लीटर का टैंक मान लिया। ये 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 1 लीटर भरेगा, ठीक है। ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट तक भरते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में 3 लीटर भरेंगे, तो 10 मिनट में कितने लीटर पानी भर दिया होगा? 30 लीटर पानी भर दिया होगा। सी अकेले टैंक के शेष भाग को, भाई 48 लीटर की टंकी थी, 30 लीटर भरा जा चुका है, तो 18 लीटर बचा। 18 लीटर बचा, शेष बचा। ये सी जो है वो कितनी देर में भर देगा? 4.5 मिनट, और 4.5 मिनट का मतलब होता है 4 दूनी 8 और 1 9/2।
9/2 यानी सी जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता होगा। अगर 18 लीटर पानी 4.5 मिनट में भरता है, अगर 18 लीटर पानी 4.5 मिनट में भरता है, तो टोटल क्षमता को टोटल समय से डिवाइड कर दो, 1 मिनट की उसकी इफिशियंसी आ जाएगी। सी 1 मिनट में जो है वो 4 लीटर पानी भरता है। तो एबीसी मिलकर टैंक के 7/20 भाग को कितनी देर में भर सकते हैं? ए कितना भरता है 2, बी कितना भरता है 1, सी कितना भरता है 4, 2 और 1 3, 3 और 4 7 लीटर 1 मिनट में जाएगा। तो टैंक की क्षमता कितनी है? 48 है। पूरा टैंक नहीं भरना, 7/20वां भाग भरना है। क्या इतना भाग भरना है? कौन भरेगा? तीनों भरेंगे, और तीनों की इफिशियंसी 2 और 1 3 और 4 7। अगर टोटल क्षमता को अगर 1 मिनट की क्षमता से डिवाइड कर दोगे तो टोटल समय आ जाएगा। ये आप पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने देखा 4 से काटा 12 बार कटा, 4 से काटा 5 बार कटा, यानी समय क्या हो जाएगा? 2 सही 2/5 मिनट हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? 2 सही 2/5 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, उसने कहा है किसी टैंक को भरने में ए प्लस बी जो है वो x मिनट का समय लेता है। ए जो है इससे 8 मिनट ज्यादा का समय लेता है, बी जो है इससे 32 मिनट ज्यादा का समय लेता है। जब भी ए और बी के इंडिविजुअल का कंपैरिजन इससे किया गया हो, एक्स दोनों में जुड़ा हुआ हो, तो आप एक्स की वैल्यू डायरेक्टली इन दोनों की गुणा करके वर्गमूल से निकाल सकते हैं, 16 आ जाएगी। यानी ए किसी टंकी को 16 + 8 24 मिनट में भरेगा, बी किसी टंकी को 16 + 32 48 घंटे में भरेगा। 24 और 48 का एलसीएम 48 आएगा। 48 24 मिनट में 1 मिनट में 2, 48 48 मिनट में 1 मिनट में 1। उसने कहा है इन दोनों पाइपों को जब ये दोनों पाइप चलेंगे तो 3 लीटर जाएगा 1 मिनट में, 10 मिनट चलाया गया तो 30 लीटर भर दिया। शेष कितना बचा? 18 लीटर। वो सी 4.5 मिनट में भर देता है, यानी 9/2 मिनट में भर देता है। तो जब टोटल क्षमता को 1 मिनट की मतलब टोटल समय से विभाजित करेंगे तो सी का 1 मिनट का आ जाएगी इफिशियंसी, कि सी 1 मिनट में इतना पानी भर देता है। अब उसने कहा है टोटल क्षमता का 7/20 जो है ये तीनों कितनी देर में भरेंगे? तो तीनों की कैपेसिटी है 7 लीटर। हमें भरना है टोटल क्षमता का 7/20, तो इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल समय आ जाएगा 2 सही 2/5 मिनट। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, लिखिए पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है। भाई साहब z घंटे में खाली कर सकता है। तो उसने कहा है पाइप ए बी और सी सभी एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो मेरे साथ ही एक्स वाई जेड इसका एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई जेड इसका एलसीएम आ जाएगा। आप देखिए एक्स वाई जेड लीटर जो है वो x घंटे में भरता है, तो जब इसे x से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में भरे जाने वाला पानी वाई जेड होगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में भरे जाने वाला पानी एक्स जेड होगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में निकलने वाला पानी जो है वो एक्स वाई हो जाएगा। जब तीनों पाइप एक साथ चले होंगे तो ये दोनों तो भरने वाले पाइप हैं वाई जेड प्लस एक्स जेड, उसमें से पानी कितना निकल गया होगा? एक्स वाई निकल गया होगा। तो क्या टंकी में इतना पानी पहुंचा होगा? वो कहना चाह रहा है पूरी टंकी कितने समय में भरेगी, टंकी भरनी कितनी है? एक्स वाई जेड भरनी है।
1 मिनट में पहुंचने वाला पानी कितना है, इतना है, तो टंकी को कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे टंकी को इतना समय लग जाएगा। अगर टोटल क्षमता को 1 दिन या 1 मिनट या 1 घंटे के कैपेसिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो टोटल समय हम लोगों के पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? एक्स वाई जेड हो गया, वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। ये पानी निकालने वाला पाइप है इसलिए घटेगा, इसने इतनी पानी निकाली होगी, भरने वाली मात्रा में से निकालने वाली मात्रा को घटाना होगा तभी तो। मान लो ये 3 लीटर भरता है, ये 4 लीटर भरता है, ये 2 लीटर निकाल देता है, तो आप कहेंगे जी टंकी में पानी पहुंचा कितना, तो आपने इन दोनों को जोड़ा, 4 3 7 आया, उसमें से 2 को घटा दिया, तभी तो आप कहेंगे कि टंकी में पानी 5 लीटर पहुंचा होगा। ठीक वही काम मैंने किया, ये दोनों भरने वाले पाइप हैं तो इन दोनों की मात्राओं को जोड़ दिया। अगर ये पानी निकालने वाला पाइप है तो इसकी मात्रा को दोस्त मैंने घटा दिया। ठीक है, टोटल कैपेसिटी को 1 घंटे की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो टोटल समय हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कल जो है वो आप लोगों को समय तथा कार्य के केवल 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके पाइप तथा टंकी के, और कल जो है वो आप लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करूंगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन कल दोस्त आप लोगों का स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 3 दिन में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन को खत्म कर लेंगे, फिर आपका एवरेज स्टार्ट करूंगा। 4 दिन में 5 दिन में हम लोग एवरेज को खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे। और वो जो 3 टॉपिक हैं आप लोगों के लिए उन्हें होल्ड पे रख के चलेंगे, उन्हें से नोटिफिकेशन आते ही हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वॉल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर टैंक को कितने देर में? 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7 दूनी 14 और एक 15 घंटे 15/2 घंटे में भर सकते हैं। 7.5 का मतलब क्या होता है? 15/2 घंटे होता है। तो बेटा 6 10 15 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। जब 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 घंटे में 5 लीटर, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 घंटे में 3 लीटर, 30 को 15/2 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 लीटर आएगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं, ये हमने समय तथा कार्य में भी कॉन्सेप्ट समझा था, जब 2 लोग काम कर रहे हो तो आप लोग सबको जोड़ देंगे तो 2 ए आ जाएंगे, 2 ही बी आ जाएंगे और 2 ही सी आ जाएंगे। इन सब पाइपों ने कितना पानी भरा होगा? तो आप कहेंगे 12 लीटर, 5 3 8 4 12। अगर ये एक एक लगे होते तो 6 लीटर पानी पहुंचा रहे होते। उसने कहा है ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, यानी मुझे ए की इफिशियंसी निकालनी है तो मुझे बी और सी की वैल्यू रखनी होगी। तो बी और सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरते हैं, ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3। तो क्या ए जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा? अगर ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा तो पूरे टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो आप कह देंगे जी 10 घंटे का समय लेगा। कितना समय लेगा? तो आप कह देंगे जी 10 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने है दोस्त, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहा है क्वेश्चन ने? 2 पाइप हैं ए और बी, एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 और 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं। ये कितनी देर में भरता है? तो आप कहेंगे 1.8 घंटे में। ये कितनी देर में भरता है? तो आप कहेंगे 2.7 घंटे में। ठीक है भाई, किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी जो है वो 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। सी निकालने वाला पाइप है, 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई है ना।
आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी 0.9 कॉमन ले लीजिए, 0.9 कॉमन ले लीजिए, है ना। तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0.9, 2 9 तिया 27, 0.9 कॉमन लिया तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। 5 तिया 15 दूनी 30, 30 की गुणा 9 में करेंगे, 30 की गुणा 9 में करेंगे तो 270 आएगा। एक बार 27 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? 27 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 27 लीटर 1.8 घंटे में तो डिवाइड करिए, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा ऊपर, 18 एकम 18, 9 बचेंगे, 18 पंजे 90, इससे डिवाइड करेंगे 10 बार कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, और 45 छिक्का कितने होते हैं? 230 होते हैं। ठीक है भाई, 270 होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, आप, हाँ सर कुछ सर क्वेश्चन देने के बाद, हाँ आपके लिए शांत रहा करूं पहले क्वेश्चन देने के बाद। भाई मैंने कहा है कि जब आवाज को म्यूट कर लो, इस आवाज को खत्म कर लो, पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, 2 मिनट शांत बैठूंगा, फिर आपके लिए, आप समझ रहे हो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा आप लोगों का। मुझे पता है आप होशियार लोग हैं, आप होशियार हैं, लेकिन भाई कम से कम बातें तो वो बोला करिए जो पॉसिबल हो। चलिए, अब उसने क्वेश्चन ने कहा है, शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप ए और पाइप सी को खोल दिया जाता है। पाइप ए और पाइप सी को खोल दिया जाता है मेरे दोस्त। पाइप ए जो है वो 15 लीटर पानी भरेगा, सी उसमें से 6 लीटर निकाल देगा, तो ये 9 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटे बाद, मुझे नहीं पता कितने घंटे बाद, कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है, इसको बंद करके बी को खोल दिया जाता है सी के साथ। इस प्रकार टंकी को भरने में, इस प्रकार टंकी को जब बी और सी खोले जाएंगे तो ये 10 में से 6 जाएगा, 10 भरेगा 6 निकलेगा, तब 4 लीटर पानी जा रहा हो। तो उसने कहा है टोटल इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे का समय लगता है, कुल 5.5 घंटे का, यानी यहां और यहां मिला के टोटल समय 5.5 घंटे का लगता है। तो पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा, ये आप लोगों से पूछा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये टी समय तक खुला रहा, टी समय तक यहां वाला पाइप चलता रहा, टोटल समय 5.5 घंटे का है, तो ये वाला पाइप कब तक चलता रहा होगा? 5.5 में से टी घंटे घटा दो, यही तो होगा। भाई मैं कहूं 2 घंटे ये चला तो 3.5 घंटे ये चला होगा, तभी तो टोटल टाइम 5.5 घंटे आया होगा। 3 घंटे ये चला तो 2.5 घंटे ये चला होगा, मतलब जितने घंटे ये चला उसे 5.5 में से घटाना होगा, वो यहां वाला समय आ जाएगा। अगर 4 घंटे ये चला है तो 1.5 घंटे ये चला होगा, तब जो है वो 5.5 घंटे आएगा। ओवरऑल पूरा टैंक 5.5 घंटे में भराना है, तो जितना घंटे यहां ये पाइप चला होगा उसे 5.5 में से घटा देंगे तो यहां वाला समय आ जाएगा। अगर 1 घंटे में 9 लीटर तो टी घंटे में इसने 9 टी पानी भर दिया होगा। अगर 1 घंटे में 4 लीटर तो इतने घंटे में कितना, इसकी गुणा करो तो आप कहेंगे ये तो 22 आएगा, -4 की गुणा टी में करेंगे 4 टी, क्या इतना पानी भर गया होगा? और वो कह रहा है पूरी टंकी भर जाती है, और पूरी टंकी जो है वो 27 लीटर की है, पूरी टंकी जो है वो 27 लीटर की है। आपने कहा 9 टी में से 4 टी जाएंगे, 5 टी आएगा, है ना, और 27 में से 22 गया तो 5 आएगा, यानी टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? टी की वैल्यू 1 आ चुकी है। यानी यहां जो ए और सी चले होंगे वो 1 घंटे के लिए चले होंगे, और बी और सी जो चले होंगे 5.5 में से 1 गया तो 4.5 घंटे के लिए चले होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा है पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा, तो पाइप बी जो है वो 4.5 घंटे तक खुला रहा। कितने घंटे तक खुला रहा? तो आप कहेंगे पाइप बी जो है वो 4.5 घंटे तक खुला रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये टी घंटे चलेंगे तो टोटल अगर टाइम 5.5 है तो ये 5.5 माइनस टी घंटे चलेंगे। ठीक है, अगर टी की वैल्यू 1 घंटा आई है तो ये वाले पाइप जो है वो
ये वाले पाइप जो है वो 1 घंटा चले होंगे और 5.5 में से 1 जाएगा तो ये दोनों पाइप जो है वो 4.5 घंटे चले होंगे। उसने कहा है बी कितने समय चला, तो बी भैया 4.5 घंटे चला। ठीक है, इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन पे लिख लेना मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 47? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत सिंपल था भाई, उसने कुछ घंटे बोला है, बस वो कुछ घंटे आप मान लो, टी घंटे मान लो, और शेष घंटे जो है वो यहां ये दोनों पाइप चले होंगे। अगर टी घंटे मान लिया, टोटल टाइम 5.5 है, तो 5.5 में से टी घटा दो, वो यहां चले होंगे पाइप। ठीक है, इन दोनों को मिला के टंकी पूरी भरी होगी, वो 27 लीटर की टंकी है। बस ये काम हम लोगों को करना था। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई। रुक जाता हूं पहले थोड़ी सी देर। हाँ, ए को बंद करके, ए को बंद करके मेरे दोस्त बी को खोल दिया जाता है। इसका मतलब है दो पाइप चल रहे थे आपका, एक ए चल रहा था, एक सी चल रहा था। एक आप लोगों का बी भी पाइप है, ये बंद पड़ा था। ठीक है, ए को बंद करके बी को खोल दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, अब इसको चालू कर दिया गया। इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं है, यानी अब जो है वो बी के साथ सी चल रहा होगा। तो पहले ए और सी चल रहे थे, अब बी और सी चल रहे हैं। ए को बंद किया है, बस बी को खोला है। ए और सी जब चलेंगे 9 लीटर 1 घंटे में पहुंचेगा, बी और सी चलेंगे 4 लीटर 1 घंटे में पहुंचेगा। टोटल ये कुछ टाइम तक चलता है, मुझे नहीं पता भाई साहब कितने टाइम तक चलता है, मैंने टी टाइम तक मान लिया। टोटल टाइम 5.5 घंटे। अगर ये टी घंटे तक चले होंगे तो ये कितनी देर तक चले होंगे? 5.5 में से टी घटा दो भाई, टी घंटे तो वो चल गया, उस टाइम को लेना क्यों है? उस टाइम को हटाओगे तो इसका टाइम आ जाएगा। ये 1 घंटे में 9 लीटर तो टी घंटे में 9 टी भरेगा। ये 1 घंटे में 4 लीटर तो इतने घंटे में कितना, इतना पानी भरेगा। दोनों को मिला के टंकी भर चुकी है कितनी? 27 लीटर। ठीक है, यदि दो बाड़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। यानी दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो टंकी कितनी देर में भर जाती है? 6 घंटे में भर जाती है। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। भाई यही क्वेश्चन मैं आपसे टाइम एंड वर्क में चाह रहा था। गेट ए है और गेट बी है। उसने कहा है गेट ए जो है वो जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, यानी कि 5 घंटे पहले भर देता है। तेज भरने का मतलब है 5 घंटे पहले भर देता है। कौन सा? गेट ए। अगर गेट ए x घंटे का समय लेता है तो क्या बी जो है वो x प्लस 5 घंटे का समय लेगा? ये 5 घंटे लेट भरेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर गेट ए x घंटे में किसी टंकी को भरता है तो गेट बी जो है वो 5 घंटे ज्यादा लेगा, क्योंकि गेट ए 5 घंटे तेजी से भर रहा है, यानी इससे 5 घंटे पहले भर देगा। ठीक है, दोनों मिलके किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। दोनों मिलके किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। अगर आप ऑप्शन से जा सकते हो तो ऑप्शन से चले जाओ, अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हो तो वो भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, है ना? ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है कि ये तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरेगा, यानी इसकी वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है। अगर इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है तो ये क्या x की वैल्यू आपको दी हुई है। अगर मैं x की वैल्यू 5 मान लूं तो ये 5 प्लस 5 10 घंटे हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 10 आएगा। 1 घंटे में 2 लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर। क्या दोनों मिलके 10 लीटर पानी 6 घंटे में भरेंगे? नहीं, तो जवाब ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर x की वैल्यू 10 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 5 15। दोनों से कटने वाली संख्या 30 होगी। 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर, दोनों मिलके 1 घंटे में 5 लीटर, तो 30 लीटर कितने घंटे में? 6 घंटे में। क्या दोनों मिलकर 6 घंटे में मामले को खत्म कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा, यानी जो तेज बाड़ गेट है, यानी जो तेज चलने वाला गेट है जहां से पानी निकल रहा है, वो उस जलाशय को 10 घंटे में भर देगा, और जो धीमे चलने वाला है वो 5 घंटे लेट बढ़ता है, तो वो 15 घंटे में टैंक को भर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 10 घंटे हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन से तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं जी हम तो इसे मेथड से करना चाहते हैं, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती है, फैक्टर आप लोगों को करने होते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, अगर ये पूरी टंकी x घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में एक बटे x लीटर भरेगा। अगर ये पूरी टंकी इतनी देर में भरेगा तो 1 घंटे में इतनी टंकी भरेगा, और दोनों मिलके 1 घंटे में 1/6 लीटर पानी भरेंगे या नहीं भाई? पूरी टंकी x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1/x भरेगा। पूरी टंकी x + 5 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x + 5 भरेगा। सर ये तेज से भरता है, तेज भरने का मतलब क्या होता है? तेज भरने का मतलब क्या होता है? मैं कहूं ये 2 पाइप है, ये वाला तेज चलता है, तेज भरता है, तो आप कहेंगे ये जल्दी भर देगा, ये जल्दी भर देगा मेरे दोस्त। ये धीमा चलता है तो ये लेट भरेगा। तो जो जल्दी भर देगा वो समय कम लेगा। अगर इसने x समय लिया है और ये x + 5 घंटे ले रहा है, तो ये 5 घंटे धीमे भर रहा है, ये 5 घंटे तेज चल रहा है। 5 घंटे जो तेज चल रहा है वो हमेशा समय कम लेगा, बस इस बात को दिमाग में सेट रखिए। ठीक है भाई, अब यहां से आप लोग मेरे दोस्त सॉल्व करिए, दोनों का एलसीएम x × x + 5 आएगा, यहां x + 5 आ जाएगा, यहां x आएगा, और इज इक्वल टू में 1/6 आएगा। ठीक है, x और x 2x + 5 आएगा, यहां x² + 5x आएगा, और इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² आ रहा है। तो इसे फिर हमें फैक्टराइजेशन से खोलना होगा, फैक्टर मेथड से इसे खोलना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। मुझे लगता है कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है उस चीज को सॉल्व करने की, बस डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन से आंसर लेके आ जाएंगे। ठीक है, जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा ज्ञान हो वो यहां से आगे जो है मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। टाइम एंड वर्क में तो नहीं करा पाया था, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में करा देता हूं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम एंड वर्क में था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो है वो पाइप एंड सिस्टम में है। क्वेश्चन ने कहा है यदि 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो आप कहेंगे 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। जितना समय बी लेता है उससे 9 घंटे पहले जो है वो ए भर देता है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ए x घंटे में भरता होगा तो बी इससे 9 घंटे ज्यादा लेता होगा? भाई वो कह रहा है बी जितना समय लेता है उससे 9 घंटे पहले, 9 घंटे पहले का मतलब है 9 घंटे कम, 9 घंटे कम समय में ए भर देता है। यही तो बात उसने बोली है मेरे दोस्त। तो बी जो लेता होगा वो 9 घंटे ज्यादा लेता होगा। अगर ए 9 घंटे कम ले रहा है तो बी जो है वो 9 घंटे ज्यादा समय ले रहा होगा। ठीक है, पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? यानी ये जो समय दिया हुआ है पाइप बी का समय दिया हुआ है, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ये पाइप बी की वैल्यू दी हुई है। तो पाइप बी की वैल्यू अगर ऑप्शन से करता हूं 39 घंटे दी हुई है, 39, इसकी वैल्यू 39 है, तो 39 से 9 घंटे कम क्या ए जो है वो 30 घंटे में टंकी को भर देगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से ये देखता हूं 30 और 39 का एलसीएम कितना आएगा तो 130 390 आएगा। यानी कि ये 1 घंटे में 13 लीटर भरेगा और ये 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा। क्या दोनों मिलकर 1 घंटे 20 घंटे में टंकी को भर पाएंगे? बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। बी से तेज बोला गया, हाँ बी से तेज बोला गया है।
बी से तेज बोलने का मतलब है, एक बात बताओ मेरे दोस्त, थोड़ा सा सोचो। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये दो पाइप है, ध्यान से सुनना अभिषेक गौतम भाई, तेरे लिए इसे बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये दो पाइप है, ये 5 घंटा तेजी से भरता है इससे, तो इसका मतलब क्या है? 5 घंटे तेजी से भरने का मतलब है भाई ये 5 घंटे कम समय लेगा इससे। तेजी से भरने वाला पाइप हमें हमेशा समय कम लेगा। तेजी से भरने का मतलब क्या है? मैं तेजी से चलूंगा तो समय कम लूंगा उस जगह पहुंचने तक। मैं पाइप तेजी वाला पाइप चलाऊंगा तो समय कम लूंगा टंकी को भरने में। तो अगर ये 5 घंटे तेजी से चल रहा है तो ये 5 घंटे कम लेगा, तो ये वैल्यू जो है ये 5 घंटे ज्यादा होगी मेरे दोस्त। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा सोचो भाई उस चीज को। 5 घंटे तेजी से, मैं वहां मात्राएं थोड़ी ना लिख रहा हूं। अगर ये समय इतना लेगा तो ये वाला इससे 5 घंटे कम लेगा। 5 घंटे कम इसलिए लेगा क्योंकि ये 5 गुना तेजी से चल रहा है। यहां ये पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन 45 रखते हैं। अगर बी 45 घंटे का समय लेता है तो ए इससे 9 घंटे कम लेता है। 9 घंटे तेजी से चलने का मतलब है 9 घंटे कम ले रहा है, तो ये 36 लेता होगा। इन दोनों का एलसीएम 180 आएगा। ये 36 पंजे 180 होगा, 45 चौक 180 होगा। मैं कहूं दोनों मिलकर 9 लीटर 1 घंटे में, तो 180 लीटर कितने घंटे में? क्या दोनों मिलकर 1 घंटे में मतलब दोनों मिलकर पूरी टंकी को 20 घंटे में भर देंगे? और उसने 20 ही बोला है, इसका मतलब बी जो है वो 45 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब बी कितने घंटे का समय लेता है? तो आप कहेंगे 45 घंटे का समय लेता है। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है एक टंकी को दो पाइपों द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जाता है। अगर ये दोनों पाइप टंकी को भरते हैं तो 45/4 मिनट में टंकी को भर देंगे। दोनों मिलके 45/4 मिनट में टंकी को भर देंगे। ठीक है भाई, हाँ। आगे कह रहा है बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है। बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है। मैंने मान लिया ये बड़ा पाइप था, तो छोटा पाइप 12 मिनट ज्यादा लेगा। भाई बड़ा पाइप जो है इससे 12 मिनट कम है, तो ये वाला इससे 12 मिनट ज्यादा हो जाएगा। तो ए को मैंने मान लिया है, ए को मैंने मान लिया है बड़ा पाइप। बड़ा पाइप जो समय लेगा वो हमेशा कम समय लेगा, और छोटा पाइप जो है वो हमेशा ज्यादा समय लेगा। उसने कहा है बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, यानी ये वाला बड़ा पाइप है, इसका समय दिया हुआ है। अगर ये 30 मिनट का समय ले रहा है ऑप्शन से, तो ये 30 + 12 42 मिनट का समय लेगा। लेगा या नहीं? तो एलसीएम कितना आएगा? 6 कॉमन ले लो, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 होगा। 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210 हो जाएगा। 1 घंटे में 2 लीटर 7 लीटर भरेगा, और 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, यानी दोनों मिलके 1 घंटे में 12 लीटर। तो 210 लीटर कितने घंटे में भर देंगे मेरे दोस्त? 3 से काटोगे 21 बार, 3 सत्ते 21, 3 चौक 70, 35/2 घंटे आएगा। क्या 35/2 में भर रहे थे दोनों? नहीं, तो ये तो जवाब नहीं होगा, ये तो जवाब नहीं होगा। आगे आइए, अगर बड़ा पाइप 12 मिनट लेता है, ये 12 मिनट लेगा, ये 24 मिनट लेगा। 12 और 12 24, एलसीएम 24 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 24 से कम 24, दोनों मिलेंगे 3 लीटर। 24 लीटर 8 मिनट में, जबकि लाना इतना, ये भी जवाब नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 18 मिनट का चेक करते हैं। अगर ये 18 मिनट लेता है तो 18 और 12 ये 30 मिनट लेगा, और दोनों का एलसीएम 90 आएगा। 18 पंजे 90 होगा, और 30 तिया 90 होगा।
दोनों मिलेंगे तो 8 लीटर 1 मिनट में, तो 90 लीटर कितने मिनट में, तो 45/4 मिनट में, वही वो कह रहा है। तो इसका मतलब बड़ा पाइप जो है उसे 18 मिनट में भर देगा, और अगर छोटा पाइप पूछा जाता तो 18 + 12 30 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्वेश्चन नंबर 50 देख लो पहले। इसमें इसे घर के लिए इसलिए दूंगा क्योंकि एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें, इसे सॉल्व करके देखना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को दोस्त मैं क्वाड्रेटिक के बाद ही आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं। जब पहले 2 को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है। यानी 3 पाइप हैं, एक पहला है, एक दूसरा है, एक तीसरा है। जब पहले 2 को खोला जाता है तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना तीसरा अकेले भरने में समय लेता है। ठीक है, ये बात इसने बोली हुई है। दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं। पहला अगर x घंटे में भरता है तो ये 5 घंटे अधिक टाइम लेता है, ये 5 घंटे अधिक टाइम लेता है। दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं, और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। यानी तीसरा वाला जो है उससे 4 घंटे कम लगते हैं, तो इससे 4 घंटे ज्यादा लगते होंगे। ये बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, उसने कहा है दूसरा इनलेट जो है, यानी वो इसकी बात कर रहा है, टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं। पहला अगर x भरता है तो दूसरा जो है वो x + 5 भरता होगा, 5 घंटे में भरता होगा, 5 घंटे अधिक हो गए। और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। इससे 4 घंटे कम लगते हैं, तो क्या इसे इससे 4 घंटे ज्यादा लगते होंगे? तो आप कहेंगे जिससे 4 घंटे ज्यादा, बिल्कुल सही। यानी ये पूरी टंकी को x घंटे में भर देता है, ये पूरी टंकी को x + 5 घंटे में भर देता है, ये पूरी टंकी को x + 9 घंटे में भर देता है। तो पहला इनलेट अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, अगर ये पूरी टंकी को x घंटे में, तो 1 घंटे में इतना भरेगा। ये पूरी टंकी को इतने घंटे में, 1 घंटे में इतना भरेगा, इज इक्वल टू लगाए ये 1 घंटे में इतना भरेगा। क्या आप यहां से x को सॉल्व कर पाएंगे? वो x की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। उसने पूछा है पहला इनलेट अकेले टंकी को कितनी देर में भर देगा। पहला इनलेट का समय है x, यानी उसने ये जो वैल्यूज दी है ये x की वैल्यूज दी है, तो आप x की वैल्यू रख दीजिए। अगर आप 15 रखते हैं तो 1/15 प्लस 15 और 5 1/20 हो जाएगा, और 15 और 9 कितना होगा, 1/24 के क्या बराबर आ रहा है। आपने कहा 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौका 60 होगा, 20 तिया 60 होगा, तो 7/60 आ रहा है, लाना 1/24 है, यानी ये तो जवाब नहीं होगा, ये तो जवाब नहीं होगा। 6 लेते हैं, 1/6 हो गया, प्लस 1/6 और 5 11, 11 और 6 का एलसीएम 66 हो जाएगा। 6 की 11 आएगा, और 11 छिंग 17/66 आ जाएगा। 17/66, जबकि लाना कितना था, 1/15 लाना था। भाई 6 यहां रखोगे तो 1/15 लाना था, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। ठीक है, 12 रख के देखते हैं मेरे दोस्त। 12 1/12 हो जाएगा, प्लस 1/17 हो जाएगा, और 12 और 9 21, मुझे नहीं लगता कि यहां से आंसर आएगा। 10 रख के देखो, ये 1/10 हो चुका है, प्लस 1/10 और 5 15 हो चुका है, और ये 1/10 और 9 19 के बराबर हो चुका है। गड़बड़ आ रही है क्या कुछ? पहला इनलेट अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, यानी वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा,
और 10 या 30 होगा, 7/30 आ रहा है, जबकि यहां तो गड़बड़ आ रही है, यहां तो गड़बड़ आ रही है भाई। देखना भाई हमने कहीं गड़बड़ की है क्या, हमने कहीं गड़बड़ की है क्या इस क्वेश्चन में। एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं, तीनों इनलेट हम लोगों ने लगा दिए भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। जब पहले दो को एक साथ खोला जाता है, पहले दो को एक साथ खोला जाता है, तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है। आगे कहा है दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक, पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक दूसरे के बारे में कहा है, और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं, इस तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से आप लोगों से ये कहूं, हाँ, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भरेगा, ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x+5, और ये तीसरा वाला 1 घंटे में इतना भर देगा। तो इन दोनों की मात्राएं जो है वो इसके बराबर आएंगी। अब उसने कहा है पहला इनलेट अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, पहला इनलेट पूछ रहा है, यानी वो x की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, टाइम बराबर है, टाइम बराबर दिया हुआ है, जब पहले दो एक साथ खोले जाते हैं, नहीं, नो, इससे 4 घंटे कम, तो इससे 4 घंटे कम, तो ये इससे 4 घंटे ज्यादा होगा ना, तो 5+4 9 घंटे तभी तो होगा। क्वेश्चन सही है क्या? क्वेश्चन तो ठीक, इंग्लिश में क्वेश्चन था, द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, first 2 pipe working together fill the tank in the same time in which tank is filled by the third pipe alone. The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first, 5 घंटे ज्यादा, and then the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. Find the time required to fill the tank. वैसे भी नहीं आएगा, वैसे भी इसलिए नहीं आएगा भाई साहब, ये तो समय कम ही ले रहा है, तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। ये दोनों तो समय ज्यादा ही ले रहे हैं, ये दोनों तो समय ज्यादा ही ले रहे हैं, वैसे भी तो नहीं आएगा, वैसे भी इक्वेशन सटीक नहीं बैठ रही है। तो इसमें इसने ये कहा है टंकी में 3 इनलेट लगे हुए, जब पहले दो को एक साथ खोला जाता है, पहले दो को एक साथ खोला जाता है, पहले दो को एक साथ खोलेंगे तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है। उतना कैसे समय लग जाएगा, नहीं, उतना कैसे समय लग जाएगा भाई, एक बात कॉमन सेंस की सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो ये वाला पाइप जो है वो 4 घंटे का समय लगता है, थोड़ी देर के लिए मान लो 4 घंटे का समय लेता है, तो ये कितना समय लेगा, 4+5 9 घंटे का, ये 4 और 9 13 घंटे का। क्या ये दोनों उतना टाइम लेंगे जितना ये समय ले रहा है? क्या ये दोनों जब पाइप चलेंगे तो ये तो टंकी को और जल्दी भर देंगे, तो ये तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ऐसा जरूर हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि दूसरा और तीसरा लेट भर रहे हैं, ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ये दोनों मिलके जितना समय लेंगे वो इसके बराबर होगा। ये जरूर हो सकता है बेटा, ये जरूर हो सकता है कि दूसरा और तीसरा जितना समय लेंगे उतना समय जो है ये अकेला ले रहा होगा, ये जरूर पॉसिबिलिटी है, ये जरूर पॉसिबिलिटी है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां हम लोगों को लगाना होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करना होगा। वो चेंज क्या है सुनिएगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले दिमाग लगाओ कि इसमें सबसे कम समय कौन लेगा, इन तीनों में सबसे कम समय कौन लेगा।
तो आप कहेंगे ये x घंटे का समय ले रहा है, ये उससे 5 घंटे लेट भर रहा है, ये उससे 9 घंटे लेट भर रहा है, तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी जो है वो इसकी है, सबसे ज्यादा कार्य क्षमता जो है वो इसकी है, क्योंकि ये जो है सबसे कम समय ले रहा है। ये बात क्लियर है। अब जब इसकी सबसे ज्यादा इफिशियंसी है तो उस इफिशियंसी को इसके साथ मिला के किसी और के बराबर थोड़ी ना आ जाएगा। वो ऐसा जरूर हो सकता है कि इसकी जो इफिशियंसी है सबसे ज्यादा है, इन दोनों की इफिशियंसी को मिला के वो इसकी इफिशियंसी के बराबर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ये है कि एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं, जब पहले दो नहीं, जब आखिरी दो एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले पहले इनलेट द्वारा लगता था, जितना अकेले पहले इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है। ठीक है भैया, उन दोनों को एक साथ खोला जाता है तो उतना ही समय लगेगा जितना पहले इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है। ये बात समझ में आए? तो ये x घंटे में टंकी को भर रहा था, ये x प्लस 5 घंटे में भर रहा था, ये x प्लस 9 घंटे में टंकी को भर रहा था। अगर मैं पूछूं ये 1 घंटे में कितना भर देगा तो आप कहेंगे ये 1 घंटे में इतना भर देगा, ये 1 घंटे में कितना भर देगा, ये 1 घंटे में इतना भर देगा, और दोनों मिला के 1 घंटे में इसके बराबर ही भर पाएंगे, दोनों मिला के 1 घंटे में इसके बराबर ही भर पाएंगे। अब जो है वो आप इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम जो आएगा वो मेरे दोस्त इतना आ जाएगा, एलसीएम जो है वो इतना आ जाएगा। यहां देखेंगे तो x प्लस 9 आएगा, यहां देखेंगे तो x प्लस 5 आएगा। ऑप्शन मैच करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहां देखेंगे x और x 2x हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। अपॉन में ये x स्क्वायर होगा, प्लस का 9x होगा, प्लस का 5x होगा, प्लस का 45 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x स्क्वायर होगा, प्लस का 14x हो जाएगा। इधर आएगा तो x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक है, 14x से 14x कट जाएगा तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। यहां ये 45 आप लोगों को दिया, यहां भी गड़बड़ दी हुई है, यहां भी ये गड़बड़ ही आ रहा है। ठीक है, यहां भी ये गड़बड़ ही आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी, इसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे मेरे साथी। ठीक है, एक बार कल देख लेते हैं, आप भी एक बार देख लेना। गड़बड़ आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 51 क्वेश्चन की तरफ आइए। 50 को रिव्यू पे डाल देते हैं, है ना, एक बार मैं देख लूंगा क्वेश्चन को, आप भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये तो बड़ा सिंपल है, वैल्यू बड़ी बड़ी है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने कहा है 2 पाइप हैं, 711 मिनट और 1185 मिनट में टंकी को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। ये तो बड़ा सिंपल सा है। ए जो है वो 711 मिनट में टंकी को भरता है, बी जो है वो 1185 मिनट में टंकी को भरता है, और टैंक में एक रिसाव पाइप है, जब तीनों पाइपों को खोला जाता है यानी ए को भी, बी को भी और एक रिसाव को भी खोला जाता है तो टंकी 474 मिनट में भर जाती है। बस मुझे इसका एलसीएम बता दो, इसका एलसीएम कितना आएगा बताइए। ठीक है भाई, नहीं दिमाग में आ रहा है, कुछ ना कुछ है, लोचा है, देख लेंगे उस लोचे को, है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हो जाती है चीजें, दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करती हैं।
कहीं लैंग्वेज में हम लोग गड़बड़ी कर रहे होंगे। टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं, जब पहले 2 एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता है। तीसरे इनलेट द्वारा दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक, पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं, पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं, ये समय दे रखा है। और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। द सेकेंड इनलेट टेक 5 hours मोर देन द फर्स्ट एंड 4 hours लेस देन द थर्ड टू फिल द टैंक। भाई बिल्कुल 100% यही बनेगी, या तो क्वेश्चन में कुछ यहाँ लोचा होगा, ये कंपैरिजन गलत दिया हुआ होगा, नहीं तो 100% यही बनेगा। ठीक है, फटाफट इसका एलसीएम बताइए भाई कितना होगा। 7 और 1 8 और 1 9, 8 5 13 14 15, 7 4 11 4 15, 3 कॉमन आ रहा है। और क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई, एलसीएम निकालो। एलसीएम ही इसका सबसे बड़ा टास्क है, एलसीएम ही इसका सबसे बड़ा टास्क है। कैसे निकालेंगे, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बचेगा ना, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 होगा, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 होगा। अब किससे कटेगा भाई, अब किससे कटने वाला है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे जी 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, और ये किससे कटेगा 5 से काट के देख लो, ये तो कटने वाला नहीं है 5 से। 5 सत्ते 35 होता है, 5 नाम 45 होता है, 5 से ये भी नहीं कटेगा, 79 से कट जाएगा। 79 तिया कितने होते हैं 237, 79 एकम 79, 79 दूनी 158 होते हैं यार। अब देखिए मेरे दोस्त, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 पंजे 90, यानी यहां एलसीएम जो आएगा वो 79 गुणा 90 आएगा, 79 गुणा 90 आएगा भाई। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 पंजे 90, 90 की गुणा 79 में कर देंगे, एलसीएम आएगा। 9 नाम 81 को 1 हासिल लगे 8, 9 सत्ते 63 और 8 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। 7110 जो है इसका एलसीएम आने वाला है, 7110 इसका एलसीएम आने वाला है। यहां देखेंगे 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा, ये कितना भरेगा भाई 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 6 बार कट जाएगा। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 8 छिंग 48, 3 51 को 1 हासिल 5, 11 छिंग 66, 5 71, ये कितनी बार कटेगा, इसे थोड़ा सा देखो भाई। 474 एकम 474 होते हैं, कितना बचेगा, 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, 237 ये 0 आ जाएगा। कितनी बार कटने वाला है, 5 बार कटने वाला है, तो 15 लीटर यहां आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 को 7 हासिल। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसने कितने लीटर भरा होगा, 10 लीटर भरा होगा, इसने कितने लीटर भरा होगा 6 लीटर। 16 लीटर टंकी में पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचा 15 लीटर है, तो 1 लीटर इसने निकाल दिया होगा। तो रिसाव पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, एक मिनट में 1 लीटर, तो इतना लीटर कितने मिनट में, इतने मिनट में, तो 7110 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। केवल इस क्वेश्चन में जो था वो एलसीएम ही सबसे बड़ा टास्क था। क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, एक बार देखिए। पाइप एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा, भैया बहुत आसान है। दोनों का एलसीएम ही 1398 आएगा, ये 2 लीटर ये 1 लीटर, 3 से डिवाइड कर दो 1398 को, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 चिंग 466 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 53 एक बार देखो क्या कहना चाह रहा है। 2 पाइप हैं, एक टैंक को 729 मिनट में भरता है, एक दूसरे पाइप को 1215 मिनट में भर सकता है। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक 486 मिनट में भर जाता है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन, इससे सेकंड लास्ट जो कराया है वैसा क्वेश्चन है।
ए पाइप जो है वो 729 मिनट में टंकी को भरता है, बी पाइप जो है वो 1215 मिनट में भरता है, और एक रिसाव भी है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 486 सेकंड में भर जाती है। तो उसने पूछा है भैया खाली करने में अकेले रिसाव पाइप कितना समय लेगा, तो HW है ये क्वेश्चन भी। भाई साहब ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 को एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को एक बार देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 ये कहना चाह रहा है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 336 घंटे में भर सकते हैं। 112 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और अब ए और बी शेष भाग को 336 घंटों में भर सकते हैं। तो सी द्वारा अकेले इस टंकी को भरने में हेतु लिए गए घंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में कराया है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूं, ध्यान से सुनना। भाई 3 पाइप है, 3 पाइप कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। एक टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं, तो आप कहेंगे 336 घंटे में। 112 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अगर 336 में से 112 घंटे चल चुके हैं तो क्या अभी इनका 224 घंटे का काम बचा हुआ है? अगर 336 घंटे में पूरी टंकी को भरते हैं और 112 घंटे जो है ये चल चुके हैं, तो क्या अभी इन तीनों का 224 घंटे का काम बचा हुआ है? यानी आप लोगों को यहां से पता चल गया है कि ए, बी और सी का 224 घंटे का काम बचा हुआ है। ठीक है, अब ए और बी शेष भाग को 336 घंटों में भर देते हैं। ये शेष भाग था, ये इसे ए और बी कितने घंटे में भर देते हैं, तो आप कहेंगे इस शेष भाग को ए और बी 336 घंटे में भर देते हैं। अब देखिए यहां से सॉल्व करिए, 112 दूनी 224 और 112 तिया 336 हो जाएंगे। 2 की गुणा ए में करेंगे 2a आएगा, 2 की गुणा बी में करेंगे 2b आएगा, 2 की गुणा सी में करेंगे 2c आएगा, यहां 3 की गुणा ए में करेंगे 3a आएगा, और यहां 3 की गुणा बी में करेंगे 3b आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम यहां से चीजों को देखें तो 3a में से 2a जाएगा, 1a बचेगा। 3b में से 2b जाएगा तो 1b बचेगा। क्या यहां जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, आएगी या नहीं? अगर मैं यहां से चीजें देखूं तो ये C/A प्लस B कितना आ जाएगा, 1/2। ये कार्यक्षमता का अनुपात आप लोगों का आ चुका है, ये कार्यक्षमता का अनुपात आप लोगों का आ चुका है। उसने कहा तीनों मिलकर 336 घंटे में भरते हैं, लेकिन जब तीनों मिलेंगे तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेंगे, 3 लीटर पानी। तो 336 घंटे में कितने लीटर पानी, क्या इतने लीटर पानी भरेंगे। उसने कहा सी द्वारा अकेले इस टंकी को कितना समय लिया जाएगा, तो सी 1 घंटे में 1 लीटर, तो इतना लीटर कितने घंटे में, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 3 तिया 9, 10 को 0 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 1008 घंटे में सी पूरी टंकी को भर देगा। 1008 बच्चे, ये बताया था कि ये एफिशिएंसी निकल के आती है। अब देखेंगे यहां आप लोग देखो, तीनों मिलके ए, बी और सी तीनों मिलके 3 लीटर पानी भरते हैं, तो 336 घंटे में कितना भर देंगे, इतना पानी। तो सी कितने घंटे में भर देगा, सी 1 घंटे में 1 लीटर, तो इतना पानी कितने घंटे में, इतने घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखिए, पाइप ए जो है वो 52 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 78 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 104 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, तीनों पाइप का समय दिया हुआ है और आपसे पूछा तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो HW है ये सीट अभी मैं आप लोगों को दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए, क्या कहना चाह रहा है ना। टोटल क्वेश्चन 60 है, इस पूरी PDF को आज जरूर कर लेना। 3 पाइप ABC 72 घंटे में एक टंकी को भरते हैं। 24 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद क्या इनका बचे अभी 48 घंटे का समय बचा हुआ है।
क्या एबीसी का 48 घंटे का, भाई 24 घंटे तो एक साथ काम कर दिया इन्होंने 72 में से, तो क्या इनका 48 घंटे का समय बचा हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल बचा हुआ है। सी को बंद कर दिया गया, तो ए और बी ने शेष भाग 72 घंटे में कर लिया। ए और बी ने शेष भाग, ये वाला भाग जो है ये 72 घंटे में कर लिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन बच्चे ये रहा, बिल्कुल डिक्टो ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा। तो आप यहां से क्या कर देंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हो जाएगा। ठीक है, बस यहां से एफिशिएंसी निकाल लेना। टंकी को भरने के लिए अकेले सी द्वारा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपको अभी कराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 57, एक बार देख लीजिए मेरे दोस्त। 57 क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को इतने मिनट में भर सकता है, पाइप उसी बी लिख दीजिए यहां, पाइप बी उसी टैंक को इतने मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट? भाई ये तो शुरू का क्वेश्चन है, ये तो शुरू का क्वेश्चन है, शुरुआत का है ना, तो ये तो शुरुआत का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ये पहले 24 घंटों के लिए सभी पाइपों को, बेटा ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, और मैं सीट को जो है आप लोगों को, इस सीट को मैं भेज देता हूं ग्रुप में, बोर्ड वाली पीडीएफ ही भेज देता हूं, या इस सीट को देखो मैं आप लोगों को भेज देता हूं ग्रुप में। विनायक बैच में, विनायक बैच में मैं दोस्त इसे भेज देता हूं, 1 सेकंड का समय आप लोग मुझे देंगे। ये मैंने विनायक बैच में भेज दी है, पूरी पीडीएफ आप लोगों को भेज दी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी दिक्कत समस्या महसूस हुई है, वो दिक्कत महसूस होने वाली समस्या मुझे जेन्युइन समस्या लग रही है, कहीं उसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी जिसे हम लोग नहीं पकड़ पाए होंगे। तो कल मेरे दोस्त मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लोगों को करा रहा हूँ। पहले इसके 4 क्वेश्चन इसके कराने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन। एक तो कितने भरने वाले पाइप है, कितने निकालने वाले पाइप है, 2 क्वेश्चन वो, और 2 क्वेश्चन वो कराऊंगा बच्चे जिसमें एक भरने वाला पाइप, एक निकालने वाला पाइप और बारी बारी से चल रहे होते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ जुड़िएगा। शुरू के 10 मिनट पाइप और टंकी हम लोग पढ़ रहे होंगे, और उसके बाद जो है मेरे दोस्त, उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, उसके बाद जो है हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उस पर आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, दोनों लोग मिलकर दिमाग लगाते हैं। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।